मेरा नाम मुबारक खान है। मैं विलेज गांव पचगांव तहसील तावड़ डिस्ट्रिक्ट मेवात का रहने वाला हूं। मैं गांव का इस टाइम पर वर्तमान सरपंच हूं। जब हम शुरुआत में सरपंच बने जनवरी 2016 में 24 जनवरी 2016 को सरपंच बने थे, तो मेरी नई उम्र थी। नई उम्र के साथ मुझे कोई अनुभव नहीं था राजनीति का। पहली बार राजनीति में गया था, कोई अनुभव नहीं था। तो दिल में सब तरह के विचार आते रहते, किस तरह के लेके चलेंगे, क्या होता है सरपंची में, क्या नहीं होता है। कोई गाइड करने वाला था नहीं, लेकिन हमारे पास एक विश्वास, और हम पढ़े लिखे थे। मैं कि हम उस हिसाब से नई सोच के अनुसार चलेंगे। पुरानों ने हमारे लेके कुछ ही करा, हम गांव की भलाई के लिए काम करेंगे, पूरे गांव को एक साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले तो जब हम सरपंच बने तो हमने देखा कि किसी ने हमारी वोट दी है या ना दी है, हमको सब बराबर है, सबको बराबर लेके चलेंगे, एक साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे, सबकी समस्याओं को सुनेंगे जितना भी हमसे होगा। तो हमने पहले गांव बनने के बाद सबके घर गए, सबको धन्यवाद बोला। किसी ने वोट दी या ना दी, हमारे से कोई मतलब नहीं, सब हमारे लिए बराबर है। तो हमने गांव की पहले मेन समस्या को लिया कि गांव की मेन समस्या क्या है, कि जिससे सबको परेशानी होती है। पहले हमने स्टार्टिंग किया था, एक पुल टूटा हुआ था पानी का, बरसात का पानी आता था उसमें, तो नाई की ढानी बोलते हैं उसको। उसके पास एक पुल था, वो था छोटा सा, मतलब 6-7 फुट चौड़ा था वो। उसे ना ट्रैक्टर ट्रॉली जाती थी, कुछ भी नहीं निकलता था। वहाँ पैदल आदमी जाने में भी बड़ी दिक्कत होती थी। वो रास्ता कट कट के इस पुलिया में जा गया हुआ था। तो हमने अपने काम की वहाँ से शुरुआत करी। तो हम गांव की वो करते थे, मीटिंग करते थे, जिसे बोलते ग्राम सभा। जब मैं सरपंच बना तो 3 महीने के बाद मैंने ग्राम सभा करी। ग्राम सभा होने के बाद गांव को यही नहीं पता था कि ग्राम सभा क्या होती है, क्योंकि पहले किसी ने बताया नहीं। हम तो ग्राम सभा स्कूल में करते थे, स्कूल में ग्राम सभा करते थे, पूरा गांव में ऐलान लगाते थे, अनाउंसमेंट करते थे, भाई कल ग्राम सभा, सबकी समस्या सुनते थे। जैसे हमारे पास 10-15 जो भी समस्या आती थी गांव की, उनमें से मेन समस्या छाड़ते थे कि सबसे पहले हमारे पास बजट कितना है और हम इस समस्या को गाँव की कर सकते हैं। तो जब सरपंच बना, तो जब शुरू में लोग भी हंस भी रहे थे, भाई कैसे करेगा, क्या करेगा। गांव का पानी आज तक फिरनी में जो भरा हुआ है, राइट चले जाओ लेफ़्ट चले जाओ, जैसे गांव में बढ़ते हैं ना, तो फिरनी में बहुत पानी रहता था। मान लो आप 1.5 फुट, कभी टूटा ही नहीं। मेरी भी 30 साल की उम्र होगी, मैंने भी वो देखा कंटिन्यू से चलता। तो धर्मवीर के राज में कुछ लेंटर पड़ा था, उससे होगी, उनमें नाली नहीं दी। तो भाई मैंने सोचा कि ये कैसे होता जाए, भाई गाँव का नालियों का पानी कैसे सुहा जाए। तो फिर हमने शुरू में नाला बनाया। पहला नाला था मेरे सरपंची में, पहला नाला बना था। गांव के अंदर किसी ने कोई नाला नहीं बनाया था, तो पहला नाला मैंने बनाया। नाले को मैंने उस तरफ दिया जहां एक जोड़ बना हुआ था गांव के से, उस तरफ दिया पानी को, जहां पानी का हक मांगता था, क्योंकि उस तरफ मेरा परिवार वाले थे, पानी को जाने नहीं देते थे। मैंने उनको समझाया, वहाँ के अंडरग्राउंड पानी दिया, अंडरग्राउंड पानी दिया। दूसरा पानी फिर नाला बनाया, फिर एक दूसरे गाँव है साला का, उसकी सीमा की तरफ मेरा है पंचायती रकबा, उसमें दिया। मतलब गांव की गंदगी मैंने पूरी इस तरह ख़त्म करी। उसके बाद गांव में कोई चौपाड़ नहीं थी, गांव में चौपाड़े बनाई, 2 चौपाड़े बनाई, 3 आंगनबाड़ी बनाई, और जो भी रास्ते सीरियल वाइज बनाए। जो सबसे पहले जटिल रास्ता था, मतलब जिसकी सबसे पहले ज़रूरत थी, वो बनाया। हरिजनों के 2-3 रास्ते बनाए। फिर पानी की समस्या आई गाँव की, हमने पानी की समस्या भी सॉल्व करी। और पब्लिक हेल्थ में जो पेयजल की लाइनें बिछवाई, पब्लिक हेल्थ के बोरों की कमी थी, 1 बोर भी करवाया था पब्लिक हेल्थ का। और अब फ़िलहाल हमारे गांव में पानी की समस्या वैसे है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे समस्या दूर होती है। तो रास्ते अब गांव बहुत तरक्की पे है, ऐसा नहीं है कि गांव में कोई तरक्की ना हुई। एक भी चौपाड़ नहीं थी, चौपाड़ थोड़ी बहुत बनी हुई थी, वो छोड़ रखी थी। हरिजनों की चौपाड़ हमने बनाई। राजीव गांधी केंद्र बनाया, गाँव में बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, पंचायत घर में न्यू ज़मीन पड़ी थी। एक बारात घर बनाया, या हम उसे चौपाड़ी बोल सकते हैं, बारात घर बनाया एक बहुत बड़ा, उसमें पार्क पूर्क लगाई है। वो तो गांव के लिए एक ऐसा गिफ्ट दिया हमने कि आने वाले टाइम में वाटिका के रूप में, कि पब्लिक उसको याद करेगी, हाँ ये भी कोई काम हुआ है। और गांव में ढाणियों में जाने वाले रास्ते थे, वो भी बनाए। वो मिट्टी भरत करने के बाद, फिर WBM करने के बाद, फिर RMC करें, कि ऐसे रास्ते थे जो कभी बने ही नहीं थे। हम तो उस दिन से ही अपने कार्य प्रगति पे है। दिक्कतें बहुत आती हैं जब बंदा काम करने जाता है ना सरपंच, तो उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो ये कहते हैं कि हमने तो आपको वोट दिया था, ये दिया था, वो दिया था, भाई हमारी तरफ करो। एक दूसरे भी होते हैं। लेकिन सरपंच का होने के नाते एक सरपंच को ये देखना चाहिए कि सही काम क्या है। थोड़ा बहुत
उसको जनहित के बारे में काम करना चाहिए, लोगों के भलाई के बारे में। ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा बंदा है या दूसरा है, नहीं, उसको ये देखना चाहिए कि इस काम करने से ये फ़ायदा होगा। रास्ता तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे गांव में कभी सफाई नहीं होती थी। जब मैं सरपंच हुआ तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने बाद फिरने की सफाई करवाता था। किसी की सिड्डी वगैरह को भी है सबको हटा देता था। तो यही होना चाहिए कि जैसे हम जाते हैं काम करने के लिए, रुकावटें आती है, भाई पैमाइश करवा, ये करवा, वो करवा, पैमाइश भी करवा लो अगर जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन रास्ते को आप छोड़ो मत। जो अपना हो, जो पराया हो, कोई हो, रास्ते को पूरा लो। हो सकता है थोड़ी देर के लिए दिक्कत होगी, लेकिन बाद में यही कहेंगे कि हाँ सरपंच ने सही काम किया है, रास्ता चौड़ा दिया, बना दिया। जहाँ भी रास्ता आता है वहीं करो। पानी गांव का खींचे करे, मेरे को गांव की समस्या देखनी है। गांव की समस्या कैसे समाधान होगा पानी का, तो मैंने वहाँ बड़ा नाला दिया। किसी की सीढ़ी वगैरह आई तो वो तोड़ी। अब हालांकि थोड़ा दुख हुआ होगा, लेकिन बाद में वो मैं थोड़ी बरतूंगा रास्ते को। जब मैंने क्लियर कर दिया तो वो ही बरतेंगे। बाद में ये उनको संतुष्टि मिलेगी, हाँ सरपंच ने थोड़ा सही काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में ऐसी कोई समस्या है ना। अब होती है, टाइम लगता है, नया बंदा बनता है तो परेशानी भी होती है, सब तरह के लोग भी मिलते हैं। लेकिन एक समझदार सरपंच को यही है कि उसको सबके साथ लेकर चलना चाहिए, गांव को पूरा विकास करना चाहिए, किसी से कोई भेदभाव न रखना चाहिए, और उसको गांव की भलाई की तरफ गांव को ले जाना चाहिए, और नए युवा बंदाओं को मोटिवेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए अपनी बात है। ये नहीं है कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ तो कमजोरी नहीं, जो काम कर रहे हो उसको बताओ, अगर भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ये इसमें ये हो रहा है, मुआवजा भी लेना चाहिए। ग्राम पंचायत वाले यही कहूँगा कि आगे भी कोई ऐसा जो भी लड़े आदमी, गांव वाले जो इसके लायक हो, बढ़िया, जो गांव को तरक्की की तरफ ले जा सके, गांव की भलाई की तरफ ले जा सके, गांव में पाल्टीबाजी ना रखे, गांव को एक करके रखे, एक धागे में पूरे के रखे। मानता हूँ कि पूरा गांव ना पूरेगा, लेकिन 70-80% लोग को जोड़ के चलना चाहिए, तोड़ वाला नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।